आइए आज देखते हैं करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जीआई टैग के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन देखना है कि जीआई टैग के बारे में क्या है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंभकोणम वेत्रिलाई और थोबलाई मनिक्का मलाई फूलमाला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो सही बात है, इसको मिला है। तेलंगाना की चपात मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी सही बात है। केरल के हस्तशिल्प कंडिप्या पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है, इसको भी जीआई टैग मिला है। गुजरात के बागवानी फल अमलसार चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी सही है, तो सब सही है, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि किसने फाइनल में अमेरिका जेसिका पेगुला को हराकर 2025 मियामी ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। तो दूसरा का बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस दूसरा का हो जाएगा सही उत्तर 4, ऑप्शन डी, आर्याना सेवलेंका। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया जा सके और युवा आदिवासियों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50,000। अब पांचवा देखिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संचरण को खत्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट ट्रिपल एलिमिनेशन शुरू किया है। यह पहल विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन और किस संगठन के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। तो बताइएगा, पांचवा का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब छठा देखिएगा कि किस राज्य ने उपयोगकर्ताओं को अपने इलाकों में खतरे या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। छठा का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, उत्तराखंड। सातवां देखिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में वंचित नागरिकों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्के घर बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1.20 लाख रुपए, 1.20। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शर्ली बोटचेवे। किस कंपनी ने अप्रैल 2025 को ग्राहक सेवा माह के रूप में घोषित किया है, जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और अपने उपयोगकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए समर्पित एक राष्ट्रव्यापी पहल है। तो नौवां के बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL भी कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 कि केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कितने रुपए के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 10वां के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपये, बी। किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। और इसका सही आंसर हो जाएगा
सी, ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सा थीम के रूप में घोषणा किया है, जिसे 21 जून को मनाया गया है? तो आपको 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन किया है भारत सरकार। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो हाल ही में चर्चा में रही है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कई पहलों के माध्यम से अनुसूचित जाति और समुदायों के बीच गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। इस योजना के 3 प्रमुख घटकों में से कौन सा एक है जो कि नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, खेल प्रशिक्षण। 15 देखिएगा कि केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कम कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये करना का प्रस्ताव किया गया है? तो 15 के सही आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने हाल ही में फोर्ब्स की 39वीं वार्षिक अरबपतियों की सूची में 342 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एलन मस्क। कौन सा मंत्रालय झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पंचायती राज मंत्रालय। अगला देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान उनके एक थाईलैंड के प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई डोकरा पीतल की मोर नाव किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पारंपरिक शिल्पकला का उत्पाद है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दी PMMY ए डिकेड ऑफ ऑडेशियस ड्रीम बोल्डर बिगर एंड इंडीड ब्यूटीफुल शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने PMMY योजना के तहत सबसे अधिक महिला उद्यमियों को शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितने मेगावाट की वृद्धि की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35% की वृद्धि को दर्शाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 25 गीगावाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा देश अगले 2 वर्ष के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.07 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने COP की बैठकों के लिए निर्णयों को तेजी से लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बेहतर समन्वय करने और जलवायु कार्रवाई की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन परिषद का निर्माण का प्रस्ताव रखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में किसे लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। कौन पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में ओडेल कमारा को हराकर विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय मुक्केबाज बना है? 25 के बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा हितेश गुलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कांचा कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में हो रही वनों की कटाई की गतिविधियों के कारण छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। 27 के देखिएगा अगला क्वेश्चन कि कौन सा मंत्रालय 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाने के लिए तैयार है? और 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य कथन का चयन करना है और पुट की सहायता से उत्तर देना है। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, सही बात है। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है, यह सही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की खाड़ी में प्रत्यक्ष अभ्यास का आयोजन किया गया है, ये भी सही है। सब सही है, लेकिन असत्य कथन का चयन करना चाहते इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत इसमें कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा देश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। आव्रजन और विदेश विधेयक 2025 के अनुसार भारत में प्रवेश करने या देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल की सजा और कितने रुपये तक का जुर्माना हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर पहली बार हिमालयी ऊंचाई बहुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा नत्था टॉप, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों का मानचित्र तैयार करने के लिए अपना बायोमास मिशन शुरू करने वाला है? तो 33 के सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय को किस संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल रथ यात्रा और बाली यात्रा किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद किस शहर में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है? और 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई।
संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2025। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मैड्रिड स्पेन में आयोजित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 के दौरान किस हवाई अड्डे को 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत ने द्विपक्षीय कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रथाओं को आधुनिक बनाने के लिए किस देश के साथ कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया है, जो रेल अवसंरचना नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने Su-30 MIKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के सफल परीक्षण किया है। गौरव 1000 किलोग्राम बार का ग्लाइड बम है, जिसे कौन सा संस्थान अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुसंधान केंद्रीय इमारत यानी RCI। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ लिमिटेड ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और देश भर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने डेयरी ब्रांड बेरका के लिए एक नया शुभंकर लॉन्च किया है। इस शुभंकर का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सागर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय संरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोज रेंज एंटी ड्रोन बैराज हथियार विकसित किया है, जिसे बुलेट कॉटेज के रूप में जाना जाता है, जिसे ड्रोन झुंड और उच्च गति वाली मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोरिंका। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी। यह प्लांट नगर निगम यमुनानगर जगाधरी द्वारा किस कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सियाचिन दिवस 15 अप्रैल 2025 को मनाया गया। यह किस भारतीय सैन्य अभियान की याद दिलाता है, जिसने 1984 में
सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रित हासिल किया था? और बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत, ऑप्शन नंबर ए। तो यह था आप लोग का 50 VVI करेंट अफेयर्स, जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए